आज हम लोग लोनी में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के कार्यालय पे हैं और आप मेरे सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मण समाज के लिए समर्पित कर दिया है। और उनके साथ उनके हनुमान मुकेश शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। तो मैं सबसे सीधे ही आप लोगों को प्रवेश भारद्वाज जी के पास ले चलता हूं। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने देवरिया वाला जो कांड हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो बहुत ही एक बहुत दुखद कांड है, तो आप वहां उस परिवार से मिलने गए थे, तो क्या है वो? देखिए, बहुत गरीब परिवार है और घटना इतनी भयानक है, अगर उसके नज़ारे हम देखते हैं तो हमें रात को नींद भी नहीं आती और रोटी खाने का मन भी नहीं करता। क्योंकि उस परिवार में पहले गोली मारी गई, हर सदस्य के गोली मारी थी और फिर उसे गंडसे के काट के टुकड़े बनाए गए। और ऐसा तो कभी जल्लाद भी नहीं कर सकते जैसा उन अपराधियों ने किया है, और भगवान कभी उन अपराधियों को माफ नहीं करेगा। तो उसमें कई बच्चे उसमें खत्म हो गए हैं, पूरे परिवार? 3 बच्चे हैं और माता पिता हैं बच्चों के, 5 सदस्य परिवार के। 15 मिनट में उन्हें खत्म कर दिया गया है। तो इससे पहले जो जमीनी विवाद था, उसमें जो यादव थे, जो दूसरा पक्ष था, तो उसी घर के आसपास तो उनकी भी हत्या हुई है। बताया गया है कि ये जो यादव थे जिला पंचायत सदस्य है, उनसे कहन सुनी हुई और वहां झगड़ा हुआ है। लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा कि उनकी हत्या किसने की है और कैसे हुई है। उसकी जानकारी हमने एसएसपी साहब से बात की थी कि हमने कहा एसएसपी साहब से कि अगर दुबे जी अगर हत्या करते तो मौके से फरार हो जाते, लेकिन उन्होंने हत्या नहीं की, इसलिए वे अपने घर में सेफ थे। वहां पे इतना भारी मामला हुआ, उसमें आप वहां पे गए तो क्या रिस्पांस मिला आपको? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं पुलिस प्रशासन का, धन्यवाद करता हूं वहां के कप्तान साहब का, जिन्होंने मेरी पल पल पर, कदम कदम पर पूरी मदद की और मुझे घटना स्थल पर पहुंचाने का काम सीओ, जो वहां के सीओ थे, उनके द्वारा किया गया, कप्तान साहब के आदेश पे। मैं उनका इसलिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम वहाँ कोई दुख की घड़ी में, हमारा परिवार है, हम समाज के जो हमें सेरा बांधा गया है, तो हम उसके नाते, अपने समाज के नाते दुख सुख में खड़ा होने गए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि उस परिवार की हर तरह हर संभव उसकी मदद की जाए। अच्छा प्रवेश जी, हम लोग यानी कि आप जिस जिले में हम लोग बैठे हैं उससे बिल्कुल बगल में ही दिल्ली है, बिल्कुल मुझे लगता है 10-20 कदम पे ही दिल्ली है, और आप इस कोने से लेके आप उस कोने गए, वहां पे भी यूपी की सीमा समाप्त हो रही है, बिहार की सीमा एकदम लग रही है। तो मैं इसके लिए आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, कैसे दुख की घड़ी में आप वहां पे पहुंचे और वो भी एक सीमा से आप दूसरी सीमा पे गए। लेकिन अन्य जो है ब्राह्मण समाज का कोई भी संगठन के लोग अब इतनी जल्दी नहीं पहुंचे, केवल आप ही ऐसे अध्यक्ष हो कि आपने वो उसकी आवाज उठाई। तो जो अन्य समाज के लोग हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? देखिए तिवारी जी, आप हमारे पुराने मित्र भी हैं और काफी दिनों से पत्रिका भी छाप रहे हैं, अखबार भी चला रहे हैं और चैनल भी चला रहे हैं। आप हमसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, चाहे रायबरेली का मामला हुआ हो, चाहे मिर्जापुर का मामला हुआ हो, या तुम्हारा भदोही का मामला हो, अनेक मामले हैं। जब हमारे संज्ञान में आते तो हमसे रुका नहीं जाता, हम हर संभव वहां पहुंचने की प्रयास करते हैं। उसके बाद में वहां मदद भी पूरी करते हैं। तो हमारा संगठन, मैं उन्हीं संगठन के अध्यक्षों से, संस्था चलाने वाले सभी से यही कहूंगा कि समाज के जब किसी समाज पर कोई दुख पड़ता है तो हमारे परिवार का सदस्य होता है, हमें उसकी संभव मदद करनी चाहिए। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं और योगी जी मुखिया हैं, तो क्या अपील आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन करता हूं कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी और कुछ आर्थिक मदद, यानी कि 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए। क्योंकि मैंने देखा उस पर छत भी नहीं है मकान पर, जो वे टीन थी वो उसकी सीमेंट की, वो भी उन्होंने, अपराधियों ने तोड़ दी थी। आज उस पर छत भी नहीं है और बहुत बुरी स्थिति में वो परिवार है। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करें, और सभी संगठनों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी चढ़ बढ़कर उनकी मदद करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए हिस्सा लें।
अच्छा, आपकी जो राष्ट्रवादी महासंघ है, क्योंकि अभी मुझे पता लगा है लोनी में, मैंने अभी कुछ लोगों से बात किया कि आपने यूपी का सबसे भारी विशाल ब्राह्मण सम्मेलन किया था, जिसमें काफी अच्छी संख्या आई थी और 9 घंटे तक वो सम्मेलन चला था। तो आपका संगठन पूरे हिंदुस्तान में है और आप समर्पित भाव से समाज का काम करते हैं, तो आपका संगठन क्या मदद करेगा उनकी? आपने तो वैसे बहुत मदद किया है, लेकिन वैसे क्या मदद करेगा? देखिए, आर्थिक। 1 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम था शाम को, जो 11 बजे के करीब निपटा है। और सुबह जब हमारी आंख खुली तो न्यूज चैनल में देवरिया का कांड छाया हुआ था। इसलिए हमने कोई पोस्ट सम्मेलन की नहीं डाली है, ना ही हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को और लोनी के सभी ब्राह्मणों को धन्यवाद दिया है, क्योंकि वो जो खुशी हमारी 1 तारीख थी वो दुख में 2 तारीख के दुख में है, 2 अक्टूबर को मातम में बदल गई। तो हम बहुत दुखी थे, इसलिए हमने किसी को धन्यवाद नहीं दिया। और रही बात ये, लोनी का ब्राह्मण हमेशा भारत के किसी भी कोने से कोई ब्राह्मण पीड़ित हो, सनातन धर्म का कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित हो तो लोनी का ब्राह्मण कभी पीछे नहीं हटा, हर संभव मदद करता है। जी। अच्छा, मैं आज आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद मुझे शर्मा जी पे भी आना है। जब भी कहीं किसी ब्राह्मण पे दुख होता है तो आप मुझे प्रवेश भारद्वाज दिखते हैं। देखिए तिवारी जी, जब हमें समाज ने अपना जो पगड़ी हमारे सिर पर बांधी है तो कुछ सोच समझ कर बांधी होगी, तो हम ये नहीं सोचते कैसी स्थिति में है। हम जैसी स्थिति में, चाहे हमें स्लीपर से जाना हो या लोकल ट्रेन से जाना हो या कैसी स्थिति में जाना है, हम संभव उस परिवार के बीच में जाना, हमारी आत्मा कहती है तुरंत पहुंचे जितनी जल्दी हो सके। ऐसे ही इस कांड में, इस देवरिया वाले कांड में हुआ कि जैसे हमने स्थिति बनाई, हम 3 तारीख को यहाँ से निकल चुके थे। 5 तारीख को हमें वहाँ सारी व्यवस्था बनाई थी, तो 5 तारीख को हम वहाँ पहुंच गए थे। हमने जो भी मदद है, कप्तान साहब से हमारी बात हुई, उन्हें हमने लिखित में भी ज्ञापन दिया है कि आप और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा इस परिवार की हर संभव मदद हो, कि दुख में, सुख में तो सब कोई चले जा, लेकिन दुख में जो गरीब लोग होते हैं उनका भी तो कोई होना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले महत्व गरीब लोगों को देता हूं, मैं अमीर लोगों को नहीं देता, क्योंकि अमीर लोग कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते और गरीब लोग हमेशा साथ देते हैं। तो अगर उनका साथ हमारे साथ में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में, तो हम उनका तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। और समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी, जब लोग हम पे निभे की निभाएंगे, उसके बाद में जयराम जी की करके और अपना फिर सनातन धर्म की सेवा, समाज की सेवा, अपनी भक्ति में लीन हो जाएंगे। जब लोग हमारे में शक्ति है, जब लोग हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मजबूती से लड़ते रहेंगे। हाँ, चाहे लोनी में हो या पूरे भारत के किसी कोने में हो, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का हर कार्यकर्ता अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा, लड़ता है और लड़ता रहेगा। हम कहेंगे, पहली बात तो अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी घटना में कोई नहीं जाए जहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी जाते हैं। और अध्यक्ष जी जब भी अकेले नहीं, हमारा संगठन पूरा साथ रहता है और निस्वार्थ रहता है। जहाँ ये आदेश करते हैं हम सब खड़े मिलते हैं, पूरा संगठन इनके साथ है। अध्यक्ष जी हमने बहुत सोच समझ के बनाए हैं और अध्यक्ष जी निस्वार्थ करते हैं। पैसे इनके पास, अगर ये पैसे ही कमाना चाहते, आज BMW इनको कोई भी गिफ्ट में दे देता, इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर इन्हों का जमीर जिंदा है, जमीर मार के तो कोई भी बड़ा बन सकता है, इनका जमीर जिंदा है। और इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, ब्राह्मण समाज के प्रति निष्ठावान रहूंगा और साथ रहूंगा, क्योंकि ये हमसे आज से नहीं है, हमारी इनकी कम से कम भी 18-19 साल से है। हमारे विचार आपस में मिलते हैं। जो पुराने व्यक्ति हैं आज भी इनसे जुड़ते जा रहे हैं, ना के कटते जा रहे हैं। इनका जो समूह है बहुत लंबा हो गया है, ऑल इंडिया हो गया। अभी हमने एक प्रोग्राम करा तमिलनाडु में, फिर इन्होंने आदेश करा, मैं पहुंचा आंध्र प्रदेश में, एक सभा में वहां करके आया। जहां आदेश करते हैं वहां जरूर जाते हैं। पैसे की इन्हें लालसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, समाज को भी सोचना चाहिए, जैसे ये कोशिश करते हैं हर जगह जाने की, इनकी भी लोगों को मदद करनी चाहिए फाइनेंशियली। जैसे अभी यहाँ पे रायबरेली में जब हत्याएं हुई थी, 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था, उस समय सरकार एकदम नई नई बनी थी और जो उन लोगों के पक्ष में खड़ा होता था उन पे मुकदमे लगते थे। इस वजह से बहुत से ब्राह्मण संगठन डर की वजह से उनके साथ नहीं गए, वहां प्रवेश जी गए थे।
आज देवरिया वाला कांड हुआ, वहां पे भी कोई ब्राह्मण संगठन इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंचा जितनी जल्दी परवेज जी पहुंचे, और जिस तरीके से इनका साथ वहां के प्रशासन ने दिया है। और लेकिन ये जो अन्य संगठनों में लोगों में डर है जो पहुंचते नहीं है, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? हम यही कहेंगे, जो लोग नहीं पहुंचते वो स्वार्थी है, ये निस्वार्थ गए हैं। और इन्होंने आदेश किया था मैं पहले पहुंचता हूं घटना स्थल पर, अगर कोई ऐसी घटना हो गई हम पूरे प्रदेश को हिला के दिखा देंगे। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो, ब्राह्मण समाज को इतना कमजोर समझ रहा हो, वो निकाल के रखेंगे। समाज हमारा इतना कमजोर नहीं है। बेशक हमारे अध्यक्ष जी ये लगता है गाड़ी घोड़े से नहीं है, मगर इनके पीछे समूह बहुत बड़ा है, जन सलाब है। अभी हमने पूरे प्रदेश में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ जो हमने 1 तारीख को किया, मगर मजबूरी रही, ऐसी घटना हो गई जिसका हम उत्साह मना भी नहीं पा रहे। बड़ी दुख की घड़ी है हमारे लिए। इनको एक उपाधि मिल गई है कि ये ब्राह्मणों के दुख के साथी हैं, यानी कि जब ब्राह्मण का कहीं पसीना बहेगा वहां परवेज जी अपना खून बहा देंगे। तो ऐसा अध्यक्ष पाके आप लोगों को अच्छा लगता है? ये अध्यक्ष जी के अंदर हमने खासियत देखे जब ही हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए हैं, क्योंकि ये पैसे के पीछे भागते तो ये अभी चुनाव गए हैं, इसमें बहुत पैसा ले सकते थे, ऑफर भी आई, मगर कुछ लोग बदनाम भी करते हैं। मगर ऐसा है, सूरज को उंगली दिखाने से उसकी रोशनी कम नहीं होती है। हमारा मानना है अध्यक्ष जी के अंदर हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा जो इनके ऊपर उंगली उठा सके। चलिए परवेज जी, आपको मैं वंदन अभिनंदन करता हूं कि जिस मौके पे आप वहां पहुंचे, उस परिवार का आपने साथ दिया, वो काबिले तारीफ है। मैं देखता हूं कि अन्य समाज के लोग भी जब उनकी पंचायत होती है, उनकी बिरादरी की पंचायत होती है, तो अपने नेताओं से आपका उदाहरण देते हैं कि हमें परवेज जी जैसा अध्यक्ष चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आप जो जिम्मेदारी आपको ब्राह्मण समाज ने दिया, आप लगातार निभा रहे हैं। और मैं उन संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं जो ब्राह्मण समाज का संगठन चलाते हैं और केवल ब्राह्मण समाज के सुख में दिखाई देते हैं, उनके दुख में दिखाई नहीं देते, वो परवेज जी से सीख लें और ब्राह्मणों के सुख के साथ साथ उनके दुख में भी दिखाई दें और इनके साथ 2 कदम चलें। तो मैं आखिरी में सवाल 2 शब्द आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई अपील आप सरकार से करना चाहते हैं? देखिए, हमारी तो सरकार, केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से यही अपील है कि उस परिवार को न्याय मिले, और उसमें प्रदेश सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और वहां के जो सीओ थे, रुद्रपुर सीओ, उस पर जांच बिठाई गई है, और जो पहले अधिकारी थे तो उन पे भी जांच बिठाई गई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है, और कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी और सरकार को भी मालूम है कि कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।